हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट टुडे फॉर क्लास 11। और इससे पहले आपने देखा होगा कि और भी अगर अपने चैनल में मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह के जो क्लास 11 के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने डाल रखे हैं, तो आप उसको देख लेना। और आज से मैं कोनिक्स मैथमेटिक्स के वीडियोस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स को क्लास 11 का और फिजिक्स का भी डालूंगा, फिजिक्स क्लास 11 का। तो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो डेली डेली एक कॉन्सेप्ट देख देख सकते हो आप यहाँ पर। डेली डेली कॉन्सेप्ट देख लो और उसका एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है वो देख लो। मैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स इंक्लूड करने वाला हूँ वो आपकी एनसीईआरटी बुक के ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। और उसकी जो एक्सरसाइजेज है आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइजेज मैं सॉल्व नहीं करूंगा। एक्सरसाइज में अगर सॉल्व करने के लिए आपको, आप अगर इंक्वायरी करोगे, अगर आप मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में डालोगे, तो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करके भी डालूंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट डेली डेली एक कॉन्सेप्ट डालूंगा फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और धीरे धीरे सीखते रहो। आपका जो एग्जामिनेशन फरवरी या मार्च में होगा, फरवरी में होगा, तो उस टाइम तक आप प्रिपेयर हो जाओगे बहुत अच्छे से। सिमिलरली अगर कुछ स्टूडेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 12 के देखते हुए आए हैं, तो क्लास 12 का ही मेरे एक अपना चैनल है, जिस क्लास 12 पे मैं भी वीडियो डालता हूँ फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। आप उसको भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज कोनिक सेक्शंस का मैं सर्किल्स का वीडियो डाल रहा हूँ, सर्किल्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहला है, कॉन्सेप्ट इस तरह से है। सर्किल क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं बेसिक सर्किल, और सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, और सर्किल की बेसिक इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। सर्किल is defined as the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is constant। ये बेसिक डेफिनेशन होती है सर्किल की। मतलब कि क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग, कि आपके पास एक सर्किल है ऐसा वाला। ये सर्किल बनता कब है ये देखते हैं पहले। देखो आपके पास क्या है ना, आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास P, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, और एक कोई एक फिक्स पॉइंट ले लो, सपोज मैंने O ले लिया। अब इन दोनों के बीच में, पॉइंट P और O के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा ही होगा, जिसको मैं सपोज मैं R बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब कंडीशन ये है कि ये पॉइंट P मूव करना चालू करता है, पर इसके साथ एक कंडीशन है। ये मूव करना चालू कर रहा है, पर ये ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट O, दिस पॉइंट इज फिक्स पॉइंट, हमेशा सेम रहता है। तो ये क्या करेगा, तो ये ऐसा कर्व बनाएगा जिस कर्व के अकॉर्डिंग, जिस कर्व में तो ये ऐसे मूव करेगा कि जिसमें, जिस कर्व पे, जहां पर भी ये होगा, जैसे सपोज ये P है, यहाँ पर सपोज ये Q पॉइंट पे आया मूव करता हुआ, तब भी जो इसका जो डिस्टेंस होगा ना, वो ओरिजिन से, मतलब कि इस फिक्स पॉइंट से सेम ही रहने वाला है, दैट इज R। सपोज ये यहाँ से Q से मूव करके ये R पर आ गया, तब भी इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा का हमेशा सेम ही रहने वाला है जितना डिस्टेंस था पहले। तो ये है बेसिक डेफिनेशन, ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर सर्किल। ये जो कर्व बना, ये जो सर्कुलर कर्व बना ब्लू कलर का, ये सर्किल कहला जाता है, इसको हम सर्किल कहते हैं। Locus of a point P which moves such that its distance from the fixed point O remains always the same। तो बेसिक डेफिनेशन आपको होप समझ में आ गई है। अब चलते हैं इसके बेसिक इक्वेशन पर, कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अभी आपने देखा कि बेसिक इक्वेशन ऑफ बेसिक जो सर्किल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज योर पॉइंट P, और इसको मैं x, y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और आपके पास एक सेंटर है वो, जो कुछ भी हो सकता है, सपोज h की मैंने लिया सेंटर। तो अब मुझे ये पता है सर्किल की एक कंडीशन होती है जिसमें ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमेशा ही हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है ना।
बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं। तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है और ये होता है इसका रेडियस। तो अब देखो, मुझे लोकस ऑफ पॉइंट P निकालना है, तो लोकस ऑफ पॉइंट P निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला PO will be always equal to R square, PO will be equal to R, यानी कि अगर मैं बोलूं PO स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल टू R स्क्वायर, ये मेरे पास होना चाहिए। तो PO डिस्टेंस क्या पता है मुझे, PO स्क्वायर की जो वैल्यू पता है वो पता है रूट ओवर दैट इज y माइनस के होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला है। PO की वैल्यू, सॉरी PO स्क्वायर नहीं, PO की वैल्यू, PO स्क्वायर इज इक्वल टू दिस R स्क्वायर ये है। तो यहाँ पे जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा, पहली इक्वेशन में इसको, तो मेरे पास क्या आएगा, PO स्क्वायर विच इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, जो कि PO स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर है। अब ये क्या है, ये लोकस दे रहा है मुझे इस पॉइंट का, तो इसीलिए जो इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है ये x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई, जिसका जो सेंटर है वो होएगा आपका h कॉमा के, और इसकी जो रेडियस होगी दैट रेडियस विल बी इक्वल टू R। ठीक, समझ गए आप बेसिक इक्वेशन सर्किल हम कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पर आपको हमेशा सर्किल की जो इक्वेशन है ना, वो हमेशा ऐसे नहीं दी जाएगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। इसमें आप देखते ही h सेंटर निकाल दो और रेडियस पता कर लो। सर्किल की इक्वेशन आपको किस तरह से दी जाएगी मैं बताता हूँ। ऐसी भी दी जा सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर सर्किल की इक्वेशन ऐसी है तो आप क्या करोगे, सर्किल की इक्वेशन अगर आपके पास ऐसी है तो आप क्या करोगे, इस सर्किल की इक्वेशन, गिवन सर्किल की इक्वेशन को आप कन्वर्ट करोगे इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में। कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को एक साइड लिख लो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy को एक साइड लिख लो इज इक्वल टू -6c। लेफ्ट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, राइट में भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड कर दो -c। ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट आपका हो गया x प्लस जी होल स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया y प्लस एफ होल स्क्वायर। ये इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में किस तरह से लिख सकता हूँ, x माइनस ऑफ माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन है ये सिमिलर टू दिस इक्वेशन है, तो इसका, इस पर्टिकुलर सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इट्स सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जो कि ये है, ये और इसका जो रेडियस होगा दैट रेडियस विल बी इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझ गए। तो आपको अगर इस तरह का जो सर्किल दिया होगा, इस तरह का सर्किल अगर आपको दिया हुआ है तो उसका सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है आपको निकालना आ गया है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सभी टाइप के सर्किल्स पता चल गए हैं कि सर्किल क्या होता है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, और सर्किल क्या होता है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, और डिफरेंट टाइप के सर्किल का सेंटर और रेडियस कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो कि एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के प्रॉब्लम्स हैं। देखो, पहला प्रॉब्लम है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस r। अब ये तो हमें पता ही है भाई, ऐसे सर्किल, हमें ये पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल
with center h comma k and radius r होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी अभी हमने सीखा है जस्ट पहले। तो यहाँ पर सेंटर h कॉमा की क्या हो गया 0,0 और रेडियस r ही है। तो मेरी सर्किल की इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई मेरी सर्किल की x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीनिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी, बहुत इजी था ना। अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज योर एग्जांपल 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर -3,2 एंड रेडियस 4। ये भी सेम क्वेश्चन है। सेंटर h कॉमा के जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है -3,2 और जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 4। इक्वेशन हमारी होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी x माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y is equal to 16 which will be x square plus y square plus 6x minus 4y minus 3 is equal to 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं विच इज समवॉट डिफरेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंट है ये। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8। अब देखो आपको याद होगा तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका जो सेंटर था वो था हमारा माइनस जी कोमा माइनस एफ और इसका जो रेडियस था वो था रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सर्किल ये दिया हुआ है, गिवन सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी, सेंटर विल बी -4 -4 -5 और रेडियस विल बी इक्वल टू रूट ओवर -4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर माइनस ऑफ -8। दिस विल बी इक्वल टू 16 प्लस 25 प्लस 8 which is 24 plus 25 which is root 49 which is 7। तो रेडियस 7 हो गया। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ गया, सेंटर इज -4,5 एंड रेडियस इज 7। दिस इज माय आंसर। तो ये मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास, देखते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं भाई, और कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। तो ये मैंने आपके बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, आज मैंने आपको बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल और उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सर्किल क्या होता है, बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है वो समझा दिया। कल मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। डेली डेली एक एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब डेली एक वीडियो दूंगा मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ, वो चाहे मैथ्स का हो सकता है, चाहे फिजिक्स का भी हो सकता है, चाहे केमिस्ट्री का भी हो सकता है। तो आप देखते रहिए और प्रीमियर में डाल दूंगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो क्लास 11 का, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर जेई मेन जेई एडवांस के स्टूडेंट भी हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जेई मेन और जेई एडवांस के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर डेली वीडियो आते हैं, उसको आप देखते रहिए। और अगर आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना है तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
वहाँ पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रैक्टिस टेस्ट्स और डाउट रिज़ॉल्यूशन और वीडियो और सभी चीज़ें मिलेंगी। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।